सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। जैसा कि हमारा जो लास्ट वाला जो वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने एवरेज जो टॉपिक है उस पे डिस्कशन किया था और बहुत सारे उसमें सवाल सॉल्व किए थे। आज हम उसी का आगे का जो पार्ट 2 है उस पे हम डिस्कस करेंगे। उसमें जितने भी जो अलग अलग टाइप के सवाल जो छूट गए थे वो इसमें हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा जो टाइप नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड था तो बुधवार का तापमान क्या होगा? ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है। जैसा कि हमने पहला जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था कि आपको, जैसे इन्होंने कहा है रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इन्होंने ये कहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे, ठीक है, इनका जो क्या कहा है, औसत तापमान, मतलब इन तीनों को, तीन जो ये दिन है इन तीनों का अपन औसत कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो ये आता है 38। ये औसत जो है वो आपको दिया है। सो एक्चुअल में यहाँ से अगर अपन देखें तो एस मतलब सोमवार प्लस मंगलवार प्लस रविवार, सोमवार प्लस मंगलवार का अगर अपन निकालेंगे, इसका 3 का 38 में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 114। ये होगा आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से इसको अपन आगे देखते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मतलब कि यह ये कहा गया है कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इसका भी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो इधर 40 आएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 3 है, इसको अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 120, मतलब 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120। ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को यदि आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये टी से टी चला जाएगा, उसके बाद में एम से एम चला जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा डब्ल्यू माइनस एस, मतलब कि वेडनेसडे माइनस संडे इज इक्वल टू 120 में से 114 जाएगा, मतलब 114, तो ये बचेगा 6। ठीक है, इसको हम इधर आगे सोल्व करते हैं कि संडे की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दे रखी है कि रविवार का जो तापमान है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे यदि आप संडे की जगह 39 रखोगे कि ये माइनस का इधर उठ के जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जो वेडनेसडे की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा 39 प्लस 6 मतलब 45। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, आपको जैसा कहा गया है स्टेटमेंट में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2, और आपको अननोन जो वैल्यू है संडे की वो एक दे रखी है, और दूसरी अननोन जो है डब्ल्यू आपको पूछा है वेडनेसडे की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहा गया है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उसका औसत कितना होगा? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको अगर कितनी भी संख्या दे रखी है और उनका यदि एवरेज दे रखा है, और हर जो संख्या है प्रत्येक संख्या में अगर आप चाहे गुणा करो, भाग करो, प्लस करो, माइनस, जो भी आपको करना है, कुछ भी इसमें अगर चेंजेस होगा तो वो उसके एवरेज में चेंजेस के बराबर होता है। मतलब कहने का यह है कि यदि 5 संख्या का औसत यदि 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में कितना आपको डिफरेंस आएगा, तो वही डिफरेंस आएगा जितने से गुणा करेंगे। तो जैसे कि आप एवरेज जो है वो दे रखा है 20, ठीक है? तो प्रत्येक संख्या में यदि आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब कि आपको एवरेज में 10 से मल्टीप्लाई करने के बराबर हो गया वो। तो ये आपका आ जाएगा 20 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं इसी तरह का, सो दैट कि आपको ये ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि 7 संख्याओं का औसत 11 है। यदि सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा? तो सभी संख्याओं में 3 जोड़ो या औसत में जोड़ो, वो बात बराबर हो जाएगी। तो आप जो औसत है ये 11, इसमें आप जैसे 3 का आप जोड़ दोगे, 3 यदि इसमें आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ईज़ी है, सिंपल सवाल है, पर ये बहुत बार पूछे भी गए हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स में। सो लेट्स देखते हैं हम हमारा जो अगला टाइप, टाइप नंबर 9, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है यदि 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, कुछ भी नहीं, वैसे स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का औसत क्या होगा? ठीक है, तो बेसिकली आपका स्क्वायर का के लिए एक बहुत ईज़ी सा छोटा-सा एक फ़ॉर्मूला आता है, वो अगर आपको पता है तो आप ये सवाल ईज़िली कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत ईज़ी सवाल है ये भी। तो मैं आपको यहाँ पे फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ। फ़ॉर्मूला होता है n+1
ठीक है, ब्रैकेट में। उसके बाद अनदर जो ब्रैकेट आएगा उसमें आ जाएगा 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो n है वो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसका इजीली एवरेज निकाल सकते हो। n मतलब कि संख्या, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, प्लस 1 मतलब कि 5 प्लस 1, और 2n प्लस 1 मतलब कि वही 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6। इसको यदि हम आगे देखेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो 5 प्लस 1 6 इंटू 10 हो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ये क्यूब वाला आ गया, मतलब वही वाला जो हमने पिछला सवाल किया, बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्यूब आ गया है कि यदि क्यूब अगर आएगा तो इन दैट केस क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पिछला वाला जो देखा है स्क्वायर के लिए, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या था? उसके लिए फॉर्मूला था n प्लस 1। ठीक है, फिर अनदर ब्रैकेट में 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 6। ये आपका स्क्वायर के लिए था। ठीक है, तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा वाला अगर आपका क्यूब वाला अगर केस आता है, ठीक है, तो क्यूब के लिए होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आपका होता है क्यूब वाले के लिए। ठीक है, बहुत इजी फॉर्मूला है स्क्वायर वाले का भी और क्यूब वाले का भी। तो इसमें बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, तो n की जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आपका जो ये सवाल है ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ पे n जो है, n कितना आपको 1 2 3 4 4 संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। m प्लस 1 मतलब कि 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 25। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत ही इजी सवाल होते हैं ये स्क्वायर वाले और क्यूब वाले। बस इनमें आपको जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो आप ये जो दो फॉर्मूला है ये नोट डाउन कर लेना, ये स्क्वायर वाला और ये क्यूब वाला। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ और अगले सवाल की तरफ। टाइप नंबर 10, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है कि 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत होगा। ठीक है, तो इसको आप दो तरह से सोल्व कर सकते हो। 2 के प्रथम 5 गुणज, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 के प्रथम 5 जो गुणज है वो क्या होंगे? 2 4 6 8 और ये 10। ये आपके 5 गुणज हो गए 2 के। यहाँ पे कोई भी दूसरी संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका औसत पूछा है। औसत का मतलब क्या होता है? सबको जोड़कर जितनी संख्या उससे अपन भाग लगाते हैं। तो 10 8 18 24 28 30। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है? 5। ये 5 ये निकल के आ जाएगा, आप इसके डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6। लेकिन आपको इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधे से बता देता हूँ। कभी भी यहाँ पे 2 की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, मतलब 79 दे दे, 83 दे दे, या कोई अगर ऐसी संख्या दे दे जिनको अपने यहाँ पे जोड़ने में टाइम लग रहा हो। ठीक है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको दे रखी है वो उसको कॉमन निकालो। जैसे 2 के प्रथम 5 गुणज, तो आप 2 को कॉमन निकाल लो, तो प्रथम 5 गुणज मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस उनको ही आपको जोड़ना है। मतलब इसी को अगर दूसरी मेथड से करें, तो 2 को आप कॉमन निकालो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5। मतलब इसी को आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो 2 को कॉमन निकल लिया, तो 5 4 9 10 और 5 15, मतलब 2 × 15 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से ये 3 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 का 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो क्योंकि ये छोटी संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे आप जल्दी से आपने प्लस कर लिया। अगर यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होती तब उसको इस तरह से सोल्व करना। अगर यहाँ पे 10 का या 11 12 किसी का भी अगर प्रथम 5 गुणज या 6 7 जितने भी अगर दे रखे, तब जो पहली जिसके गुणज दे रखे ना उसको बाहर निकाल लो, और जितनी संख्या आपको दे रखे, जैसे 6 गुणज अगर होता, तो फिर 5 के बाद में प्लस करके 6 आ जाता। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। 40 परिणामों का औसत 50 है तथा 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है। सभी परिणामों का औसत कितना होगा? ठीक है, तो सभी परिणामों का औसत निकालना है, मतलब सभी का सम होना चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल संख्या होना चाहिए कि कितने टोटल परिणाम है। तो सम कैसे निकालते हैं? तो वही जो टोटल परिणाम और उसका औसत है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 40 इंटू 50 प्लस उसके बाद और कितने 60 जो परिणाम है,
इनका औसत कितना है 55, ये टोटल का सम आ गया, ठीक है। और टोटल संख्या कितनी है 40 परिणाम और 60 मतलब कि 100 परिणाम हो गए टोटल, ठीक है। तो ये इसका आ गया औसत, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब इसको यदि आप देखोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे मतलब 40, ये हो जाएगा 2000, इसके डिवाइडेड में आप कर दो 100। अगर आपको इसमें टोटल मल्टीप्लाई नहीं करना हो तो इस तरह से सोल्व कर सकते हो 60 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 100 को दोनों में अलग अलग कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 10, तो 5 से 2 बार में, 5 से ये 11 बार में, 2 से 6 को आप डिवाइड करोगे तो ये 3 बार मतलब यहाँ पे निकल के आ गया 11 में 3 था मल्टीप्लाई मतलब 33, मतलब कि इसका आ जाएगा 33 और 20 मतलब कि 53, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके सीधे 100 का डिवाइड भी कर सकते हो या फिर इसको अलग अलग कर लो सो दैट कि आपका कैलकुलेशन इतना करने की आपको रिक्वायरमेंट ना हो। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम देखिए हमारा अगला टाइप नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि 1 से 43 तक की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। तो जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट जो अपलोड हुआ था उसमें हमने बताया था कभी भी यदि आपको एवरेज निकालना हो, ठीक है, और उनका यदि डिफरेंस अगर सेम हो तो क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट संख्या होती है फर्स्ट, ठीक है, प्लस जो लास्ट संख्या होती है उन दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है। इतना सा मैंने आपको बताया था कि ये इससे निकल के आता है एवरेज, ठीक है, कभी भी अगर डिफरेंस सेम हो। अब यहाँ पे कहा गया है कि 1 से 43 मतलब 43 तक की सभी सम संख्या है, ठीक है। तो 1 से 43 तक में से आप सम देख लो, पहली सम संख्या कौन सी 2 आएगी, उसके बाद में 4, 6, इस तरह से 43 तक की मतलब कि आखिरी जो संख्या होगी वो 42 होगी, ये सम संख्या है क्योंकि ये तो विषम है ना, और 43 तक की आपको बताना है। तो पहली संख्या 2 हो गई, आखिरी जो सम संख्या वो 42 हो गई, मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, मतलब कि 2 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 22। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वही जो हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, और इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सम का पूछा है या विषम का पूछा है। सम का पूछा है तो पहली सम आपको इन दोनों में देखना है कौन सी और आखिरी सम कौन सी है। अब हम देख लेते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। 1 से लेकर 85 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछला जो सॉल्व किया था उसमें सम वाला था, अब ये विषम वाला आ गया। तो विषम वाले में भी फार्मूला तो वही आएगा जो फर्स्ट संख्या, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे जो फर्स्ट जो संख्या है 1 से 85 तक में, और वो भी विषम संख्या इन्होंने कहा है, तो पहली जो विषम है वो 1 आ गई और आखिरी जो विषम है वो 85 तक की, 85 भी विषम है, तो 1 प्लस 85 मतलब 85 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये पहली संख्या और ये आखिरी विषम संख्या डिवाइडेड बाई 2 कर दिया अपन ने, तो 86 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या आ जाएगा 43, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी है, जैसा कि मैं आपको बताया कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से आपके जितने भी जो एवरेज वाले जो जिनके बीच का डिफरेंस सेम है वो सारे सिर्फ इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, चाहे वो विषम हो, सम हो, या फिर आपका नेचुरल नंबर हो या किसी भी तरह की संख्या हो, ठीक है। सो आई होप दैट कि आपको ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारा जो एवरेज वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आई मीन कि जितने भी जो एवरेज के क्वेश्चन अभी तक अलग अलग एग्जाम में पूछे गए और जितना भी जो कंसेप्ट था जो भी बेसिक था वो सारा इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम नया टॉपिक और नया चैप्टर लेकर के आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द